जो फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का, दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी। जो हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और जब मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करता हूँ तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है क्या? बहुत सिंपल लैंग्वेज अगर हम डेली लाइफ में बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिजली। बिजली मतलब खटका दबाया पंखा चालू, दिस इज कॉल्ड द बिजली। ओके, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली वही है, बिजली है, बट अगर थोड़ा सा अच्छी डेफिनेशन पे आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू रन डेली लाइफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हमारी डेली लाइफ में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको रन करने के लिए हमारे को एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग यूज करते हैं टू रन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करना। थोड़ा सा और अच्छी डेफिनेशन में आते हैं तो हम लोगों ने सुना है कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चार्ज कौन सा चार्ज? चार्ज देखो दो तरीके का होता है, ठीक है। चार्ज जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, तो कौन से चार्ज के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं? तो कौन से चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है? तो बेसिकली फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के फ्लो को ही यहाँ पर क्या बोला जाता है जी? इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। ओके, अब ये चार्ज जो है वो है किसके पास? अब मान लीजिए ये क्लास चल रही है, मान के लीजिए चल रही है क्लास। अब इस क्लास का चार्ज मेरे पास, तो मैं यहाँ का इंचार्ज। इसी तरीके से किसी के पास पॉजिटिव चार्ज और किसी के पास नेगेटिव चार्ज। अब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो तो है प्रोटॉन, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बोलेंगे बेसिकली कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्रिश, कोई भी चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा हो बेटा, बोर्ड में तो आएगा ही ना ये वाला चैप्टर, तो ये कर लेते हैं उसी सीक्वेंस के चलते, कोई इशू नहीं। उस चैप्टर की मैं इंडिविजुअल क्लास ले लूंगा आपके अलग। तो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और चार्ज दो तरीके का है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो हम कहते हैं बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। ये है मेरे पास, खटका दबा दिया जी, ये स्विच है, ये कनेक्ट है यहाँ पर फैन से। तब हुआ क्या है बेसिकली कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कुछ चार्ज फ्लो हुआ है, और वो चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे। जैसे ही मैंने खटका दबाया तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, यहाँ से यहाँ तक फ्लो हुए। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक फ्लो हुए तो फैन हमारा रन करने लगा, फैन हमारा ऑन हो गया, हवा आने लगी ठंडी ठंडी, बढ़िया बढ़िया, सही बात, क्या बात। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली खटका दबाया पंखा चालू, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब खटका दबाया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है, जिसकी वजह से ये मेरा फैन जो है वो रन करने लगा। ओके 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 सर, खटका दबाया यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स गए, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए? हमें क्या पता भाई कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव हुए। देखो, एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और एटम ही विजिबल नहीं होता, हम उसको देख नहीं सकते एटम को। और एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो सोचो जब एटम ही नहीं दिख रहा, इलेक्ट्रॉन तो क्या दिखेगा? अब मुझे लेकिन ये पता लगाना है कि इस फैन को रन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, ये हम नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे एटम को देखने की आज की डेट में तो हमारे पास डिवाइसेज है, मशीन है जिसको मैं बोलता हूँ STM,
स्कैनिंग टनलिंग मशीन, जिससे हम एटम को देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हम मैनुअली यहाँ पर काउंट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते हम किसी भी कीमत पर। हमें नहीं पता कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या हो रहे भैया यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। मुझे ये तो नहीं पता कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं स्कैन को रन करके। हाँ, लेकिन मैंने ये जरूर पता लगा लिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को काउंट करने की ना तो कोई मशीन है ना बनेगी, लेकिन हमने एक डिवाइस बना दिया जिसको मैंने बोला वोल्ट मीटर। जिसको क्या बोला मैंने? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको मैं सर्किट से कनेक्ट करता हूँ, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए इस फैन को रन करने के ये तो नहीं पता चले, हाँ, लेकिन इस फैन को रन करने के लिए कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसको बता सकता है। चार्ज को मेजर करता है ये भैया, ये चार्ज बता देगा। चार्ज कौन सा? भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, तो हमें ये तो नहीं पता चला कि कितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितना चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो है वो हमें पता चला। तो बेसिकली चार्ज की एसआई यूनिट होती है बच्चों कूलम। समझे? चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। तो मुझे ये तो नहीं पता चला कि मैंने जब स्विच ऑन किया तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक फ्लो करे, लेकिन मुझे ये पता चल गया इस वोल्टमीटर डिवाइस की मदद से, जिसको मैं पीछे नोट करता हूँ वोल्टमीटर। मुझे लेकिन ये पता चल गया कि जब खटका दबाया पंखा चालू हुआ तो कितना कूलम चार्ज फ्लो हुआ। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। वोल्ट मीटर में यहाँ पर आ गया जी 10, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है। ओके ओके ओके। लेकिन सर ये तो नहीं पता चला कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेसिकली कितना चार्ज होता है, ये बात ऑलरेडी पता की जा चुकी है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है तो प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होगा। बिल्कुल, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी कि सेम वैल्यू होती है, तो चार्ज भी क्या होगा? सेम होगा। तो प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे भी इतना चार्ज था, प्रोटॉन के ऊपर भी इतना चार्ज। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कौन सा प्रोटॉन पे? पता क्या करना, लिख तो दिया, दोनों सामने सेम। अब कई बार क्या होता है एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर 10th में एनटीएससी में ओलंपियाड में एनटीएससी के एग्जाम में था क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। अब ऑप्शन में है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन सेम चार्ज प्रोटॉन में भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज तो सेम है, फर्क कितना होता है कि यहाँ पर माइनस लगा होता है। अब इस माइनस का इस वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है। ये माइनस साइन, नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है और ये वाला चार्ज प्रोटॉन पे। अगर ना भी हो ये साइन तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझे? लेकिन वहां पर ऑप्शन में था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और देन ऑप्शन में था माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो हम माइनस वाले को चूज करेंगे जो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि ये वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे, अदरवाइज कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम चार्ज होते हैं। पहले जरूरत भी नहीं थी, अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, एमसीक्यू क्वेश्चन आने लगे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनटीएससी ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हो तो भी ठीक, ना लिखा हो तो भी ठीक, किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में इस माइनस साइन का कोई भी लेना देना नहीं होगा यहाँ। ठीक है जी। तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है, सिर्फ माइनस साइन का ही फर्क। अब मैं देख रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। यहाँ मैंने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सो देयरफॉर 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये पता लगाना तो बहुत ही आसान है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दैट इज 1 अपॉन में
1.6 इंटू 10 की पावर -9। मैथ्स में करोगे आप लोगों ने इस तरह न्यूमेरिकल, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि भैया खटका दबाया पंखा चालू, और हमने इस डिवाइस के थ्रू पता लगा लिया वोल्टमीटर के थ्रू कि लगभग 10 कूलाम चार्ज यहां से यहां तक फ्लो वाइज फैन को रन करने में, और आपको पता लगाना है कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो 10 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनटू 10 कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो कूलाम है, ये बात याद रखिएगा। बता देता हूँ, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम है। अब कूलाम को तो हम लोग सी से डिनोट करते हैं, लेकिन चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। देख, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, कूलाम को हम सी से डिनोट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कौन तो होते हैं कंडक्टर्स और कौन होते हैं इंसुलेटर? देखो, इंसुलेटर वो होते हैं जो इंसल्ट कर देते हैं, और कंडक्टर वो होते हैं जो कंडक्ट कर देते हैं। मतलब कंडक्टर आर दो सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, वो मेरे कंडक्टर कहलाते हैं। कंडक्टर मतलब कि दोज अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए वो कंडक्टर कहलाते हैं। और इंसुलेटर does not allow electricity to pass through them are called the insulator। अब कंडक्टर के अंदर एग्जांपल्स में देखिए, वाटर है, पानी में से करंट पास होता है, जी हाँ। मेटल्स है, मेटल में से करंट पास होता है, कॉपर है, आयरन है, ठीक है, इनके अंदर से करंट पास होता है। इंसुलेटर कौन होता है? जिनमें से करंट पास नहीं होता। रबर, रबर हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, रबर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। वुड है, वुड में से पास नहीं होता है। डिस्टिल वाटर, जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें से भी हम लोग क्या देखते हैं बच्चों की इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। नो इलेक्ट्रिसिटी पास इन डिस्टिल वाटर। गॉट इट? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर ये है, तो वो डिस्टिल वाटर बेसिकली जिसके अंदर आयंस नहीं होते, तो उसमें से इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो रबर है, वुड है, डिस्टिल वाटर, इनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास नहीं होती। चलिए, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट था, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, जो कि यहाँ से चैप्टर बच्चों को समझ में नहीं आता है। भाई, इस बच्चे ने भी चैप्टर पढ़ा हुआ है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है, देखिए समझिएगा इस चीज को, क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, बुक्स में तो सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है। तो वो इलेक्ट्रिक मतलब की इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहली चीज, और पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब की क्षमता। अब मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मैं एक थप्पड़ में ही सामने वाले को धरती में लुटा दूंगा, ये मेरी पोटेंशियल। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की क्या पोटेंशियल है? ये मेरी पोटेंशियल है कि मैंने सामने वाले को थप्पड़ मार के जमीन में गिरा दिया, तो ये कुबिक पोटेंशियल कहलाएगी। इलेक्ट्रिसिटी में जो कैलिबर होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है? देखो, बुक्स में तो डेफिनेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है
कि at a point an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। ओहो, मैं इसको समझाता हूँ। मान लो कि मेरे पास ये क्या है, ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक, मेरे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं देख रहा हूँ कि देयर इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है सबसे पहली बात। अब हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो पोटेंशियल होती है ना कि ये इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दे। अब ये चार्ज कहीं पर भी हो सकता है इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हमें नहीं पता, तो इसी को मैं बोलता हूँ इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ है, तो क्या हुआ है, बेसिकली देयर इज अ वर्क, एक वर्क हुआ है, यानी कि द वर्क इज डन। ओके, द वर्क इज डन, क्या वर्क हुआ है कि चार्ज को यहाँ से यहाँ तक इसने मूव कर दिया। द वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको मूव करा है चार्ज को, यानी कि क्यू। तो मैंने बताया अभी चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। सो द वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी से यहाँ तक पहुंचाना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो V बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W यानी वर्क हो गया, Q यानी कि चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी क्यों बोला गया, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी चार्ज हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर हो गया, वर्क की यूनिट होती है जूल, 1 जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, 1 कूलम। तो ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। बुक्स में क्या डेफिनेशन होती है, टेक्निकल डेफिनेशन बोलेंगे, डिफाइन 1 वोल्ट। तो हम बोलते हैं व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड द 1 वोल्ट। वो मेरे पास यहाँ पर 1 वोल्ट है, तो जी इस तरीके से आता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, जब 1 जूल वर्क हुआ है, और क्या वर्क हुआ है, 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में, वो 1 वोल्ट कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, देखो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं। लेकिन पता नहीं बुक्स में क्यों अलग अलग दे रखा है, टीचर अलग अलग क्यों पढ़ाते हैं, मेरे हिसाब से तो एक ही चीज है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसी को मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूँ, यानी कि the difference in electric potential between 2 points in a circuit is called potential difference। दोबारा सुनिए, the potential difference between 2 points in electric circuit। मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है भाई, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। अब मैं देख रहा हूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का, यहाँ पर मैंने ये बल्ब लगाया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट ये होगा, यहाँ से यहाँ ऐसा करना, इस तरीके से जाए। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है वही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर, समझ रहा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना चार्ज हमारा ट्रांसफर हुआ है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूँ। थोड़ा सा आपको शुद्ध भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ देसी में। मान लो यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और ये मेरी सप्लाई है, ये यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, और ये मेरा फैन। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, चलिए इस फैन को रन होने के लिए कितने चाहिए मान लो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन होने, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गए भैया। तो डिफरेंस जो आया इसका और इसका वो कितना आया, 40 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर, चलिए।
तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ उतने ही इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे जितनों की उसको रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हो, जितनों की इसको रिक्वायरमेंट है। अगर उससे ज्यादा या कम होते तो काम नहीं बनेगा। अगर कम होते तो फैन रन नहीं होगा, और ज्यादा हो गए तो क्या होगा, फैन हमारा फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए, आप अपने कोर्स का पढ़िए, ज्यादा एक्स्ट्रा में जाओगे तो फ्यूज हो जाओगे भाई। ठीक है, वो चीजें आगे आएंगी, आगे देखेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जितना चार्ज हमारा फ्लो हुआ है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो चार्ज है, यहाँ से सप्लाई हुई, ठीक है, और यहाँ पर यूटिलाइज हुआ, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। सेम फार्मूला, B इज इक्वल टू W अपॉन Q। चलिए, बिल्कुल सेम फार्मूला है, सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी भी तरीके का। ये हमारा हो गया यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, मैंने आपको पहले ही बताया, और वो डिवाइस मेरा यहाँ पर क्या कहलाता है बच्चों, वोल्ट मीटर। ये रहा, here is a device, this is called the वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में लगा दो, मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, ये बल्ब लगा हुआ है और मैंने यहाँ पर इसके पैरेलल में लगा दिया, तो जब जितना चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा तो वोल्ट मीटर ये बता देगा कितना यूटिलाइज हुआ है, कितना यहाँ से आया था, कितना यहाँ पर पहुंचा, डिफरेंस पता चल गया हमारे को। ये तो मुद्दा है। चलिए, तो ये चीज हमारे पास हो गई, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस।